रूपल की जिंदगी बीते कुछ सालों से एक खालीपन से भरी थी। रूपल एकदम अकेली थी। उसके और अमन के रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां आ गई थी। अमन को लगता था कि रूपल बेवजह की बातें करती हैं, हर समय नेगेटिव सोचती हैं। अमन महीने में मुश्किल से 4-5 दिन घर रहता था, बाकी समय टूर पर होता। रूपल खुद को बेहद अकेला महसूस करती थी। जब उसने अमन को बताया कि उसे पैनिक अटैक और डिप्रेशन हो रहा है, तो अमन ने बात को हल्के में टाल दिया। रूपल चाहती थी कि उनके पास अपना एक छोटा सा घर हो, एक गाड़ी हो, ताकि वे कहीं घूम सके, बेटे को स्कूल छोड़ने जाने की सुविधा हो। मगर अमन हर बात बहाना बना देता। घर और गाड़ी लेना आसान नहीं होता, तुम क्या जानो पैसे कमाना कितना मुश्किल है। फिर एक दिन अमन ने चौंकाते हुए कहा कि उसने एक घर देखा है और वे उसे खरीद सकते हैं। रूपल को लगा कि उसकी दुआ कबूल हो गई हो। घर खरीदा गया और धीरे धीरे वक्त बीत गया। पिछले 2 साल से घर किराए पर चढ़ा था और किराए रूपल के खाते में आता था, किराया का पैसा। एक दिन अमन ने फ़ोन पर रूपल से कहा, इस बार का किराया सोसाइटी की मेंटेनेंस में दे देना। रूपल ने धीरे से कहा, तुम महीने के खर्च के पैसे भी 20 तारीख के बाद ही देते हो, उसके लिए भी मुझे याद दिलाना पड़ता है। किराया आएगा तो दे दूंगी। इस बात पर अमन तिलमिला गया। वाह रूपल, घर के लिए लाखों मैंने खर्च किए, तुमने क्या किया इसमें? अमन की बात रूपल के सीने में चुभ गई। उसने धीरे से कहा, मैंने कोई नौकरी नहीं की, पर घर संभाला, तुम्हारा और बेटा का ख्याल रखा। क्या मेरा कोई योगदान नहीं है? अमन ने बात को मजाक कहकर टालना चाहा, लेकिन अमन की इस बात पर रूपल बहुत रोई और रोते रोते अचानक रूपल की सांसें तेज होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वे सांस नहीं ले पाएगी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ पांव कांप रहे थे। ये कोई पहली बार नहीं था, लेकिन आज की बेचैनी हद पार कर चुकी थी। इस हालत में सबसे पहले उसे याद आया उसका 9 साल का बेटा वेदांश। कांपती आवाज में उसने पुकारा, वेदांश बेटा जरा इधर आना। अपने कार्टून में डूबा वेदांश माँ की घबराई आवाज सुनकर दौड़ा आया। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? आपकी आवाज कांप रही है। रूपल के पास बैठकर वेदांश ने अपनी टी-शर्ट से माँ का पसीने से भीगा चेहरा पोंछा। बेटे के इस निस्वार्थ प्रेम से रूपल को थोड़ी राहत दी और उसी पल उसने खुद से वादा किया कि अब वो खुद को इतना तनाव नहीं देगी कि एंग्जाइटी अटैक आ जाए। उसने खुद से कहा, अब फैसला लेना जरूरी है। हफ्ते भर बाद जब अमन टूर से वापस आया, रूपल ने अपना और वेदांश का सामान पैक किया। उसने कहा, मैं माँ के घर जा रही हूँ, शायद अब कभी वापस न आ सकूँ। माफ़ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकी, शायद बहुत कुछ ले ही लिया तुमसे। अब से तुम आज़ाद हो। जब बेटे से मिलना हो, माँ के घर चले आना। रूपल ने बेटे का हाथ पकड़ा, दरवाज़ा खोला और लिफ्ट का बटन दबा दिया। अपने आत्मसम्मान के लिए रूपल ने ये कदम उठाना ही ठीक समझा।